ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखाने के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया है। सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत मरुज्वाला का युद्धाभ्यास किया। त्रिशूल अभ्यास की तीनों सेनाओं ने 30,000 के अधिक जवान शामिल हैं। आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने आतंकवादियों के ठिकानों और दुश्मन की अग्रिम चौकियों पर साथ मिलकर अटैक किए हैं। पहले ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों का पता लगाया गया। इसके बाद ड्रोन के जरिए अनाउंसमेंट कर गांव को खाली कराया गया। थल सेना से मैकेनाइज्ड और आर्मड कोर में इसमें हिस्सा लिया गया। वहीं लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और हवाई पेट्रोलिंग प्लेटफॉर्म बनाए गए। इस अभ्यास का उद्देश्य यह साबित करता है कि भारतीय सेना रेगिस्तान में किसी भी परिस्थिति में तेजी से दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने में पूरी तरीके से सक्षम है। मरुज्वाला युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में वायुसेना के विमानों में 12,500 फीट की ऊंचाई में जांबाज पैरा कमांडो ने छलांग लगाकर पारंपरिक तरीके से धावा बोल दिया। इसका नेतृत्व दक्षिणी कमान ने किया। दक्षिणी कमान ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने खुद युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कोणार्क कोर और बैटल एक्स डिवीजन द्वारा किए गए संयुक्त युद्धाभ्यास की सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने कहा, सेना केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करती बल्कि वो तकनीकी और नवाचार में आत्मनिर्भर भारत का नेतृत्व करती है। भारत पाक सरहद पर ऑपरेशन त्रिशूल के अध्याय अखंड प्रहार के तहत युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इसको लेकर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये अभ्यास होने जा रहा है, जिसमें ALH हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ जगुआर जो फाइटर विमान है उसका वायुसेना उपयोग करेगी। साथ ही साथ K9 वज्र, T90 टैंक्स और कई तरीके के अन्य आधुनिक हथियार और ड्रोन आर्मी जो है वो दमखम दिखाएगी। सामने देखिए किस तरह से पूरा थार का रेगिस्तान और इस थार के रेगिस्तान के बीच जो है वो आज ये अभ्यास होने जा रहा है। और अखंड प्रहार जो है वो त्रिशूल का ही हिस्सा है और त्रिशूल का आज आखिरी दिन है। 30 अक्टूबर से शुरू हुआ ये अभ्यास, जिसमें 30,000 से अधिक सैनिकों ने जो है हिस्सा लिया है। और कहीं ना कहीं इस दुश्मन के बंकर्स पर पहुंचकर वार करने के लिए किस तरह से जो है उसे कैप्चर किया जाता है और उस पर कार्रवाई करते हुए T90 टैंक्स, जवान, मिनी जवान, ड्रोन आर्मी और इसके साथ ही T90 टैंक्स जो है वो इसमें नज़र आएंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर जो है वो तमाम जो टैंक्स है, K90 वज्र है, उसके साथ ADS एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी तैनात किया गया है। कहीं ना कहीं ये अभ्यास अपने आप में खास हो जाता है जब ऑपरेशन सिंदूर के 6 माह बाद इसी रेगिस्तान की धरती से एक बार फिर ऑपरेशन त्रिशूल के तहत ट्राई सर्विसेज के जो तमाम जवान हैं, तीनों सेनाएं जो है वो आपस में तालमेल बिठाकर किस तरह युद्ध के क्षेत्र में युद्ध की परिस्थितियों को हैंडल करती है और दुश्मन के ठिकानों में घुसकर उनके तमाम जो बंकर्स है उन्हें नष्ट करती है। और जब उनका जो रिएक्शन होता है उससे झेलने के लिए और उन्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किस तरह तैयारी की जाती है, उस तमाम जो है वो युद्ध की स्थितियों के बारे में यहाँ पर अभ्यास के दौरान प्रदर्शन होगा और कई आधुनिक हथियार जो है वो देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत का, उसके तहत कई स्वदेशी जो आधुनिक हथियार है वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ रोबोटिक म्यूल का उपयोग किया जा रहा है और भी कई आधुनिक हथियार जो है वो अपना दमखम देंगे। और सबसे खास बात ये है कि थार के तपते रेगिस्तान के बीच ये तमाम जो हथियार है उनकी मारक क्षमताओं की भी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके का परीक्षण है। और इसके साथ जो जाबाज जवान उनका तालमेल किस तरह से रहता है, एयरफोर्स, साथ ही साथ नेवी और थल सेना, ये जो अभ्यास चल रहा है वो जैसलमेर से लेकर तमाम सीमाओं पर नज़र आ रहा है। और जैसलमेर की सरहद पर जहाँ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है, तो ये एक साफ संदेश भी कि अगर भारत की और बार बार जिस तरह से नापाक इरादे मंसूबे गढ़ाए पाकिस्तान रहता है, तो इस तरह की स्थितियों में अगर वहाँ से गोली चली तो यहाँ से गोला चलेगा। पिछले दिनों राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री जैसलमेर में थे, उन्होंने कहा था कि इस सरहद पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वार किए गए और उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे जाबाज सैनिकों ने दिया, तो ये तो स्पष्ट है कि हम क्षमता रखते हैं उन्हें पलक झपकते ही नष्ट करने की, लेकिन अगर इस बार कोई नापाक हरकत हुई तो हम मौका नहीं देंगे। अब देखने की बात ये होगी कि इस अभ्यास के साथ साथ जो क्षमता बढ़ती है वो किस तरह भारत को और ज़्यादा ताकतवर बनाती है। लगातार तीनों सेनाएं ऑपरेशन त्रिशूल के तहत अभ्यास कर रही थी और अखंड प्रहार उसी का ही एक अध्याय और आज 13वें दिन इस एक्सरसाइज का जो है वो समापन भी है। श्रीकांत, SND-TV, जैसलमेर। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सेना का ऑपरेशन त्रिशूल लगातार जारी है।
इस 12 दिवसीय अभ्यास में आज सेना ने विशाल युद्धाभ्यास अखंड प्रहार किया। ऑपरेशन त्रिशूल एक्सरसाइज के तहत तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना की यूनिट ने एक साथ आतंकवादी ठिकानों और दुश्मनों चौकियों पर एकजुट होकर हमले का प्रदर्शन किया। मरुस्थल की रेत पर T-90 रैंक और A9 ब्रज तोपें लगातार गरज रही हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद ट्राई की सर्विसेज का यह अभ्यास अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, लंबे वक्त बाद तीनों सेनाएं इतने बड़े स्तर पर एक साथ एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं। थल सेना और वायु सेना ने मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर कार्रवाई की है। दुश्मन के इलाकों में घुस चुके हैं हमारे तमाम टैंक और अब जो है वो धमाकों की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। ये तमाम टैंक्स जो है वो दुश्मन के इलाकों में जिस तरह एंटर हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जोश, जुनून, ताकत और क्षमता किस तरह बढ़ी है। देखिए कितना नज़दीक जो है वो दुश्मन के ये पहुंचते हैं और देर नहीं लगती जब हमारी गूंज के साथ साथ धमाके जो है वो लगातार जारी रहते हैं और किस तरह से जो है वो थार के रेगिस्तान में उसी रंग में रंग कर ये तमाम T-90 और जो 75 टैंक्स है वो आते हैं और फिर धमाकों की गूंज सुनाई देती है। मैं दिखा दूं, यहाँ पर तीनों तरफ से, चारों तरफ से जो है वो टैंक्स ने घेर रखा है और दुश्मन के इलाकों में ये टैंक्स जो है वो पहुँच चुके हैं और अब कुछ ही देर में ये फिर जो है वो धमाके करेंगे। सामने जो है वो ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि यहाँ होने वाले हर हमले को जो है वो भापा जा सके और जो कोऑर्डिनेट्स है वो बराबर पहुंच सके। सामने जो है वो टैंक में आपको दिखा दूं, कुछ ही देर में ये टैंक यहाँ से जो है वो दुश्मन के इलाके में जैसे ही एंट्री की अब ये गूंजने लगेंगे। आसमान में जो है वो ड्रोन्स और उसके साथ ही जो है वो फाइटर जेट्स की जो साउंड है वो हमें सुनाई दे रही है। उनकी गति इन कैमरों में कैद नहीं हो सकती, लेकिन ये जो धुएं के गुब्बारे ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से टैंक्स जो है वो अब एंटर होना शुरू हुए हैं और दुश्मन के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और उसी के साथ ये संदेशवाहक ड्रोन जो कि जीत का संदेश दे रहे हैं और ये जो आपको केसरिया और सफ़ेद कलर के जो पेपर्स नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ये संदेश है दुश्मन के इलाके में कि भारत के जाबाज पूरी जो फोर्सेस है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का ये जलवा था जो कि नज़र आया है बैटल ग्राउंड में और दुश्मन की टेरिटरी में घुस के पूरे बैटल ग्राउंड को किस तरह उन्होंने जीता और जीतने के बाद जो है वो एक संदेश दुश्मन के नाम कि वो कभी भी जीत नहीं सकता क्योंकि जो हमारी क्षमता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरे ग्राउंड में जिस तरह से भयावह मंजर था और उस बीच अब ड्रोन्स पहुँचे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक खास ऑपरेशन त्रिशूल का हिस्सा है। मरु ज्वाला और इस ज्वाला ने दुश्मन के इलाके को जो है वो देखते ही देखते पूर्ण रूप से राख कर दिया है और ये ज्वाला जो है उसकी अग्नि वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक ज़रूरत है दुश्मन को थर्राने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद त्रिशूल और त्रिशूल का ये चैप्टर मरु ज्वाला अपने आप में हमारी क्षमता को दर्शाता है, देश की क्षमता को दर्शाता है कि हम किस तरह तैयार हैं दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर उसे जमीन दोज करने के लिए। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर। और अब वक्त एक ब्रेक का।